क्वेश्चन नंबर 12 आकृति 11.38 में ओ वृत्त का केंद्र है। कोण ए ई बी बराबर 130 डिग्री और कोण ई बी सी बराबर 20 डिग्री। तो कोण बी डी ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति 11.38 दिया है और इसे हम बना लेंगे कॉपी में। तो इस प्रकार से ये आकृति बुक में दिया हुआ है और इसे हमने बना लिया है कॉपी में। अब यहाँ पे इसे हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर 130 डिग्री। ये कहाँ पे है, कोण ए ई बी, ये वाला कोण 130 डिग्री है। इसके बाद दिया है कोण ई बी सी, कोण ई बी सी बराबर 20 डिग्री। ये कहाँ है, ई बी सी, यानी ये वाला जो कोण है ये यहाँ से यहीं तक आधा, ये पूरा नहीं आधा, ये 20 डिग्री है। इसके बाद कोण बी डी ए, यानी हमें कोण बी डी ए, ये वाला कोण हमें बताना है कितने डिग्री का है। कोण बी डी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो ए सी है एक सीधी रेखा है, लिख सकते हैं ए सी, ए सी, या लिख सकते हैं एक जीवा है, एक जीवा है। इसके बाद यहाँ पे ये जो एंगल है ये ए ई बी, ये इसी बन रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल बी ई सी भी इसी पे बन रहा है। तो यहाँ हम कर सकते हैं एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ई सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म बन रहा है। ये एक लाइन पे ये कोण ऐसे है तो दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसे हम कहते हैं रैखिक युग्म। रीजन लिख देंगे, चूंकि रैखिक युग्म अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। इसके बाद ये कोण हमें पता है 130 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 130 डिग्री प्लस कोण बी ई सी बराबर 180 डिग्री। इसका पक्षांतर कर देंगे तो कोण बी ई सी निकल जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, आ गया 50 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है ये आ गया 50 डिग्री, ठीक है, ये पता लगे। अब ये हमारा त्रिभुज है, कौन सा, ई बी सी में। यहाँ हम लिख लेंगे त्रिभुज ई बी सी में, त्रिभुज ई बी सी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। ये वाला कोण पता लगे 50 है, ये 20 है, दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे, ये कोण पता लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोण ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 20 प्लस ये 50, 20 प्लस 50, 180 माइनस 20 और ये 50 ऐड करेंगे 70, घटा देंगे तो आ जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ से पता लग गया कि ये जो कोण ए सी बी है ये वाला कोण 110 डिग्री है। तो ये भी कोण 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये वृत्त के एक ही वृत्तखंड में दोनों कोण बने हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः कोण ए डी बी, यहाँ क्या है, बी डी ए का है, तो यहाँ लिख देंगे बी डी ए, ठीक है। कोण बी डी ए बराबर कोण ए सी बी। अब यहाँ पे कोण ए सी बी हमें पता है 110 डिग्री आ गया, तो लिख सकते हैं कोण बी डी ए बराबर 110 डिग्री। पर यहाँ रीजन लिख देंगे क्यों बराबर है, चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए दोनों बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण बी डी ए 110 डिग्री, यही इसका आंसर है। ये जो चित्र है ये हमारा बी डी ए, ये वाला कोण जो है 110 डिग्री, यही हमें बताना था। आंसर इसका पूरा हो गया। अब आता है प्रश्न नंबर 13। इसमें है आकृति 11.39, ये सामने इसके है
में ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ ओ वृत्त का केंद्र है कोण ए बी सी 40 डिग्री। यहाँ पे हमें दे दिया है कोण ए बी सी, यानी ये वाला कोण ए बी ये सी, ये यहाँ पे दे रखा है 40 डिग्री। और कोण सी ए बी हमें दिया हुआ है कोण सी ए बी, ये वाला पूरा कोण ये दिया हुआ है 80 डिग्री। तो कोण ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए, कोण ए डी बी, ये वाला कोण हमें बताना है कितने डिग्री का है। ठीक है, तो चित्र इसका बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, चित्र हमने बना लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे जो दिया हुआ है। कोण ए बी सी बराबर 40 डिग्री और कोण सी ए बी ये बराबर 80 डिग्री। ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो कोण ए बी सी, तो ए बी सी ये वाला कोण 40 डिग्री और कोण सी ए बी ये वाला पूरा जो कोण है दोनों मिला करके 80 डिग्री। अब यहाँ पे हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में इससे पहले हमें बताना क्या है, ये वाला कोण हमें बताना है कितना है। हमें बताना है, लिखा हुआ कोण ए डी बी कितना है, यहाँ लिख सकते हैं कोण ए डी बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये वाला कोण निकल जाएगा। कोण ए सी बी बराबर 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 80 प्लस में 40, 180 माइनस 80 40 कितना होता है 120 डिग्री, जब घटाएंगे आ जाएगा 60 डिग्री। तो कह सकते हैं कोण ए सी बी आ गया ये 60 डिग्री। तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में बने हैं, एक ये बड़ा वाला वृत्तखंड है, एक ये छोटा वाला। तो ये जो ए बी जो जीवा है ये वृत्त को दो भागों में बांट रही है और यहाँ पे ये वाला कोण दोनों एक ही वृत्तखंड में बने, इसलिए दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए डी बी इज इक्वल टू कोण ए सी बी। ठीक है, और रीजन लिख देंगे चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, समान यानी कि बराबर होते हैं। तब यहाँ पे इसलिए कोण ए डी बी और इसका मान हमें पता है, हमने निकाला है 60 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ए डी बी का भी मान 60 डिग्री है, ये इसका आंसर है। प्रश्न 14, आकृति 11.40 में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण BOD 130 डिग्री, कोण BCD की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ओ वृत्त का केंद्र है और कोण BOD ये जो है BOD केंद्र पर बना कोण है, ये है 130 डिग्री। हमें कोण BCD ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न 14 का चित्र हमने बना लिया है कॉपी में। अब हमें क्या करना है कि जो जो प्रश्न दिया उसे लिख लेंगे। दिया हुआ है कोण BOD ये दे रखा है 130 डिग्री। इसके बाद हमें क्या करना है, कोण BCD हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है इसे हल करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला कोण निकालेंगे जो ये शेष परिधि पर बन रहा है। ये केंद्र का कोण है और ये परिधि का कोण है। तो हम ये कर सकते हैं कोण BOD बराबर 2 गुना कोण BAD। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना
होता है, यानी केंद्र पर जो कोण बना होता है वह शेष परिधि कोण का 2 गुना होता है। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो केंद्र पर कोण कितना बना है 130 डिग्री, यहाँ हमें दे रखा है तो लिख सकते हैं 130 डिग्री, और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कोण BAD, यानी ये हमें परिधि कोण पता लग जाएगा। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से इसमें भाग हम देंगे तो यहाँ पे 2 छक्के 12, 1 बचेगा और 2 पंजे 10, यानी कि 65 डिग्री आ गया कोण BAD, ये हमारा आ चुका है। अब इसके आगे चूंकि हम जानते हैं कि ABCD यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण BAC प्लस कोण BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब यहां से प्यारे बच्चों, यहां पे ये जो कोण है कोण BAD है, ठीक है, ये वाला कोण BAD, और इसके सामने कोण है BCD। इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अब इसके आगे कोण BAD का मान है 65 डिग्री, यहाँ हम रख देंगे 65 और प्लस में कोण BCD बराबर 180 डिग्री। 65 का पक्षांतर करेंगे तो कोण BCD बराबर 180 माइनस 65, जब घटा देंगे तो कोण BCD आ जाएगा 115 डिग्री। यही इसका आंसर है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे हमारा आ रहा है दूसरा तरीका। प्यारे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र पर जो कोण बनता है वो संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। यहाँ हम लिख देते हैं संपूर्ण कोण बराबर 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे कोण BOD ये दिया हो 130 डिग्री, तो बृहत कोण BOD यानी ये बाहर वाला कितना होगा, तो लिख सकते हैं बृहत कोण BOD बराबर BOD 360 में से 130 हम घटा देंगे, 130 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 0, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, आ गया 230 डिग्री। अब यहाँ पे हमें ये वाला कोण बताना है, तो कोण BCD बराबर, इसके लिए फार्मूला होता है बृहत कोण BOD बटे 2। तो बृहत कोण BOD कितना आया है 230 डिग्री, और इसमें हम भाग देंगे 2 से तो आ जाएगा 115 डिग्री। दोनों प्रकार से सेम आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।